यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो सुबह सवेरे का टाइम है, अभी बजे हैं 5:20 हो रखे हैं। तो मैं उठ गई थी थोड़ी देर पहले ही। तो यहाँ पे पानी गर्म किया था। सुबह उठ करके ना पतिदेव पानी गर्म कर लेते हैं अपने लिए पीने के लिए, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी रख लेते हैं एक गिलास में। हल्का सा गुनगुना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो मैं यहाँ पे बैठ करके सुबह सुबह के मौसम के साथ पी रही थी। बड़ा अच्छा मौसम हो रखा था सुबह का। आजकल तो ना दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, चिप 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 वाली गर्मी हो रही है, अजीब सी, जैसे बरसात में होती है ना, वैसी वाली हो रही है। तो पानी हानी पीने के बाद मैं आ गई थी। दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो सवेरे का टाइम है, तो हम घर की गृहिणी सवेरे जल्दी उठ करके टाइम से अपना काम निपटा लेते हैं। आजकल गर्मी के दिन है ना, टाइम से अपना काम निपटा लो घर का, तो काम आसान हो जाता है हमारे लिए और दिन में सुकून और आराम भी मिलता है। क्योंकि अब काम को ना हम फटाफट कर लेंगे तो आसानी से काम हो जाते हैं जल्दी। 5:30 बजे से भी काम शुरू करो तो अपना तो हो ही जाते हैं। 6 बजे से भी करोगे ना, 8:30 बजे तक, तो 8:30 बजे तक काम हो जाते हैं सारे। तो फिर उसके बाद तो फिर गर्मी जैसी होने लग जाती है ना, फिर मन भी नहीं करता काम करने का। पर काम निपट जाते हैं, मेरे काम तो ना जल्दी निपट जाते हैं। मैं अपने कामों को ना ऐसे ही आसान बना लेती हूँ फटाफट काम करके। फिर बाद में गर्मी में फिर इतना आलस जैसा आ जाता है ना, मैं सुस्ती जैसी आ जाती है, फिर ना कुछ करने का मन ही नहीं करता है 9:30-10 बजे के बाद। तो इससे मैं ना सुबह उठ के जल्दी अपने काम निपटा लेती हूँ। 8 बजे तक लगभग मेरा नहाना धोना, पोछा झाड़ू पोछा, मतलब कपड़े धोने सब हो जाते हैं मेरे काम। तो कपड़े तो मैं जैसे नहाने जाती हूँ तो ना उसी वक्त धो लेती हूँ। थोड़ा कम है तो और ज़्यादा है तो नहाने से पहले ही बैठ करके अपना बाहर से आराम से ठंडी ठंडी हवाओं में धो लो। नल में पानी भरते रहता है, धोते रहो। पर आजकल तो ना 1-2-3 दिन से ना हवा भी नहीं चल रही, बिल्कुल गुम जैसा हो रखा है। बहुत चिप 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 हो रखा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो चलिए फिर, गर्मी के दिन हैं, गर्मी ही होगी। तो पर गर्मी के दिनों में ना काम करने का मन नहीं करता फिर दिन में, इससे पर सुबह के काम तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसे कर लेते हैं, थोड़ा साफ़ सफाई भी कर लेते हैं, थोड़ा डस्टिंग कर लेते हैं, धूल उल भी ना हो जाती है। तो यहाँ पे मैं सोफ़े को भी मैंने कहा एक कपड़े से इसे भी मार ही देती हूँ, इसमें भी कपड़ा हल्का सा, तो शीशे से साफ़ करते हैं। अंदर की थोड़ा सी सफाई करी थी मैंने, तो अभी झाड़ू मैंने लगाया नहीं है। मैंने सीधे ना बेड पोछा था, तो मैंने शीशे अंदर के वो भी पोंछने लग गई थी। मैंने कहा पोंछ देती, उसके बाद ही फिर झाड़ू लगाऊंगी आराम से। तो मैंने कहा पहले कपड़े धोने हैं, बहुत सारे चादर आदर निकाल रखे ना, तो मैंने कहा चादरों को भिगो दूँगी। ये चादर है, तकिए के कवर हैं, ये सब मैंने कहा इनको ना भिगोने डाल दूँगी। तो पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो अंदर के कमरे में, उस कमरे में भी लगा दिया था मैंने, अंदर के कमरे में भी लगा दिया था। तो ये अब मैं ये वाले कमरे में लगा लूँगी, किचन में और इधर पे। तो किचन में तो कल भी बहुत ज़्यादा नीचे की सफाई भी की थी मैंने। कल सुबह के टाइम में वीडियो नहीं बनाया था ना, कल मैंने वीडियो नहीं डाला था कोई भी, तो इसीलिए कल फिर ना मन ही नहीं करा मेरा। दिन में बना तो लिया था ये वीडियो भी मैंने सवेरे के टाइम में, लेकिन मेरा ना मन ही नहीं करा, मुझे आलस जैसा आ गया ना, इसलिए मैं डाल ही नहीं पाई। तो एडिट ही नहीं हुआ था, तो कहाँ से डाल दी, टाइम भी निकल गया था फिर। तो इसलिए मैंने कहा चलो आलस करो तो फिर आलस ही हो जाता है ना, इससे लगे रहो काम में तो फिर काम भी होते रहते हैं। तो चलो यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी। थोड़ा सा मैं ना कालीन के ऊपर वो मार दूँगी, सीक वाला झाड़ू हुआ आजकल में, थोड़ा सीक वाले झाड़ू से मार देते हैं ना हम लोग, तो सही रहता है। इससे सीक से मार दो तो जो भी धागे धुगे होते हैं ना निकल जाते हैं। ये वाला झाड़ू मारती हूँ ना, तो इसके ना गिरते हैं वो बाल, जैसे ये वाले झाड़ू के ना, तो वो उसमें ही गिर जाते हैं, कालीन में तो चिपक जाते हैं वो। तो इसीलिए मैंने कहा सीक वाला मार दिया था। अंदर की सफाई मैंने कर दी थी, तो अब मैंने कहा मैं यहाँ पे सीढ़ी को झाड़ देती हूँ। तो ये ना ऊपर गमला ना मनी प्लांट वाला ऊपर सीढ़ी पे रख दिया है, ऊपर वो वाले में हमने ना छोटे छोटे वाले रख दिए। तो इसको ना मनी प्लांट को ऐसे करके लटका दिया है, तो अच्छा लग रहा है ना, तो मैंने कहा लटका देते हैं, थोड़ा सी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लटका दिया था। तो यहाँ पे फिर मैं लगाने लग गई थी सीढ़ी में झाड़ू। सीढ़ी साफ़ ही कल पानी से धोई थी ना पूरी, तो मैंने कहा अभी मैं झाड़ू मार देती हूँ इसमें हल्का सा, बस हो गया। तो यहाँ पे बाहर की सफाई कर लूँगी मैं, बाहर की बरामदे की भी करनी है, तो कर देते हैं सफाई। सुबह सुबह के काम है ये हमारे, हम महिलाओं के, सब महिलाओं के सुबह सुबह ऐसे ही काम होते हैं ना, ढेरों सारे फटाफट वाले। फटाफट निपटाओ, चाहे सुकून से आराम से निपटाओ, आराम से ही होते हैं काम, तो धीरे धीरे लगे रहो अपने कामों में, है ना। तो यहाँ पे फिर बाहर का भी झाड़ू लगा लूँगी। तो थोड़ा झाड़ू लगा लो तो ना फिर पानी से डाल करके साफ़ कर दो तो सही रहता है। मट्टी अट्टी अंदर बाहर ना मट्टी अट्टी होते रहती है यहाँ पर बरामदे में।
तो पतिदेव उधर बगल में थोड़ा हाजरी के पेड़ लगाए थे ना उस समय पौधे, तो वो पौधे ना होने लग गए हैं, तो उनकी ना गुड़ाई जैसी कर रहे थे। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा घास हो रखा था वहाँ पे, तो सफाई करने में लगे हुए हैं। थोड़ा गुड़ाई कर देंगे ना तो सही लगेगा फिर। तो यहाँ पे मैं कपड़े ले आई थी, मैंने कहा कपड़े भिगो देती हूँ पहले, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो सर्फ डाल के आधे कपड़े, अभी ना मेरे मशीन के अंदर भी काफ़ी बहुत कपड़े हैं, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा इकट्ठे करके नहीं धोती, कमर में ना दर्द जैसी हो जाती है। फिर मैंने कहा आज इतने ही कपड़े धोती हूँ, बाकी के कपड़े उनको कल को धोएंगे, मशीन के अंदर ही डाल देती हूँ मैं, क्योंकि उसमें बैग एक भी है ना, एक बैग भी धोना है। तो मैंने कहा कल को धो लेंगे आराम से, इनको अभी धो लेते हैं। इनको मैं भिगा दूँगी सर्फ में थोड़ी देर, मेरे पोछा लगाने तक भीग जाएंगे अच्छे से। तो फिर उसके बाद ना फिर मैं इनको धो लूँगी, बाहर से बैठकर नहाने से पहले ही धो लूँगी आराम से। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं शायद, हाँ 7 नहीं बजे कभी। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं लगा लेती हूँ पोछा। पोछा मैं यही वाला ले आई थी, मैंने कहा इसी से लगा लेती हूँ। तो आजकल पानी भी ना बहुत कम कम आ रहा है, अभी बाहर से ना पानी भी नहीं आ रखा है, बल्कि मैं बाथरूम से ही लेकर के आई हूँ। पोछा लगाने के लिए बाहर से रखा है ना, तो बाथरूम से ही लेकर आई। मैंने कहा तो अभी पानी खुला ही नहीं है, तो अभी थोड़ी देर में खुलेगा। तो यहाँ पर मेरा लगने लग गया था पोछा। अभी हमने चाय भी नहीं पी रखी, चाय मैंने बनाई नहीं है तो मैंने कहा अभी चाय बनाने रखूँगी मैं, तो उसके बाद पियेंगे। अभी थोड़ा सा पानी पिया था, तो उसी समय फिर झाड़ू पोछा ना मेरा लग गया था। तो अब मैंने कहा यहाँ पे ना चाय बनाऊँगी, अब थोड़ा सा ना इसको साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ कर दो ना सही रहता। आजकल तो ना पता नहीं कीड़े मकोड़े भी कभी दिखते तो नहीं है वैसे, अगर चलते हैं ना कभी बरस गर्मियों में तो अच्छा नहीं लगता। इससे पोछा एक मार दो ना स्लिप के ऊपर, सही रहता है। पतिदेव उठते हैं, वो तो खैर कहाँ मारेंगे, वो पानी गर्म कर लेते हैं, बस हो गया अपना पी लेते हैं, मिलने रख लेते हैं। फिर मैंने कहा मैं चाय बनाने रख आई थी, वहाँ पे साफ़ करके पोछा मार दिया था स्लिप में, तो चाय बनाने रख आई थी। तो मैंने कहा यहाँ पे पहले मैं इधर काम कर लेती हूँ, बरांडा धो लेती हूँ पहले। गैस में कम करके आई हूँ, तो मैंने कहा पानी भी डाल लेती हूँ पौधों में। सुबह सुबह डाल देते हैं, फिर दिन में नहीं डालते हैं, कभी कभार डालती हूँ मैं दिन में, नहीं तो सुबह इनमें ना थोड़ा थोड़ा मैंने उस समय खाद डाली थी ना, इनके ऊपर से ही डाली थी, जो कि खाली भी नहीं किए थे गमले। तो ये ना अच्छे हो गए हैं, इसमें ना दिन में फूल भी खिल जाते हैं, तो अच्छे हो रखे हैं। तो इनमें मैंने कहा मैं ऐसी करके पानी डाल देती हूँ। तो फिर ये कुर्सियाँ भी धोनी है, मैंने कहा थोड़ा सा धो दूँगी मैं इनको, पानी से ही धो दूँगी हल्के सी, तो थोड़ा धूल जैसी हो रखी थी ना इन पर, तो मैंने कहा धो करके यहीं पर ही खड़ी कर दूँगी इनको। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, तो आप भी पी लीजिए। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, कपड़े धोने के लिए आ गई थी। मैंने कहा कपड़े धो लूँगी ना, उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो इससे पहले आगे को वीडियो में ना आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा, वो कूलर चला रखा ना मैंने, तो मुझे ध्यान नहीं रहा, तो कूलर की आवाज़ आ गई बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। तो आ जाती है ना, पंखा भी तेज़ चले तो पंखे की आवाज़ भी आ जाती है, तो वो कूलर की आ रखी है आवाज़, मैंने बाद में सुना ना, तो फिर मैंने कहा इतनी पूरी आधी एडिटिंग कर दी, तो मैं हटा नहीं सकती, अब इसे कितना टाइम लग जाता ना इसमें, तो इससे मैंने नहीं हटाई। तो यहाँ पे जब मैं कूलर बंद हो गया था ना यहाँ पे, तो इसमें आवाज़ नहीं आ रही, तो मैंने इससे आगे को पहले वीडियो देखी ना थोड़ा सी, तो उसमें बहुत आवाज़ आ रही थी, तब मुझे पता चला कूलर की सारी आवाज़ आ गई, पर बहुत एडिटिंग कर दी थी ना, तो अब कुछ नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी, नहा करके आ गई थी, मैं नहा धो करके आ गई थी, कपड़े भी मैंने धो करके ना टांग दिए थे वहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं बना लूँगी पराठे मैं आलू बेच के आलू के पराठे बना रही हूँ आज बहुत दिनों बाद। तो सिंपल सा यहाँ पे सिंपल सी रोटी बनाऊँगी पतिदेव के लिए, सिर्फ आलू भर रहे, इसमें मैंने आजकल एक ही रोटी खाते हैं, दवाई खाते हैं ना इसलिए, तो उनके लिए यहाँ पे सिंपल सी रोटी बनाऊंगी, और अपने लिए और रिशु के लिए बना लूँगी रिफ़ाइन लगा के पराठे। और मैं पराठे में ना रिफ़ाइंड ही लगाती हूँ, रिफ़ाइंड सिर्फ पराठों में या पूरी वूरी बनाते हैं ना तभी यूज़ करते हैं, बाकी सब्जियों में उन दाल में तो हम तेल ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे बन रहे हैं पराठे, तो हमारे लिए दिए दोनों के लिए बना लेंगे। ऋषि को मैंने नाश्ता दे दिया था, तो अब हम दोनों भी कर लेंगे यहाँ पे नाश्ता। तो दोस्तों आप सब भी आ जाइए हमारे साथ नाश्ता करने तो चलिए फिर अब हम भी कर लेते हैं यहाँ पे नाश्ता।
तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए आलू के पराठे। तो मेरा नाश्ता बन के हो गया था तैयार। तो इसी के साथ फिर मैं आज का ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। कल को मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।